बिहार ने मांग की है विशेष राज्य के दर्जे की, फिर मांग की है, मतलब ऐसा कहना चाहिए मुझे, फिर मांग की है विशेष राज्य के दर्जे की। सदियों से दशकों से मांग रहा है बिहार बेचारा, मतलब बेचारे का है, इतनी बार मांगेगा तो ना मिले तो बेचारा कहा जाता है। हालांकि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन क्लियर कर चुका है किसी भी राज्य को अब ना दिया जाए दर्जा। तो 14 फाइनेंस कमीशन मना कर चुका है भविष्य में किसी भी राज्य को ना दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। पहले तो खबर क्या है वो जानने का प्रयास करें, फिर एनालिसिस करेंगे इसका। तो बिहार की कैबिनेट ने, बिहार की मंत्रिपरिषद या वहां की मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाए। तो स्पेशल स्टेटस दिया जाए बिहार को, इनकी मांग है, यहाँ पर कैबिनेट की मांग है, स्पेशल स्टेटस दिया जाए, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को। ठीक बात है, इनकी मांग है, कई सदियों से, दशकों चल रही है मांग है। इनकी मांग क्यों है? इनका मानना है कि बिहार में गरीबी बहुत है अभी भी, यहाँ पर बिहार में गरीबी बहुत है। और बात सही भी, आप देखें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था कुछ दिनों पहले, उसके मुताबिक लगभग 1/3 आबादी बिहार की गरीब रेखा के नीचे रहती है। तो दो राय नहीं है, सरकारी आंकड़ा है ये खुद ही, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? वो हमारे यहाँ बिहार राज्य में है। दो राय नहीं, बिहार उड़ीसा उन राज्यों में गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। दूसरा इनका मानना है कि बिहार में गरीबी तो है ही है, बिहार सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। इस एग्जाम्पल वो खुद बोलते हैं कि हम घर बना के देंगे लोगों को यहाँ पर। अब तक हम उनको सहायता 60,000 रुपये की दे रहे थे, अब 1 लाख की सहायता देना चाहते हैं। नहीं, गरीबों के लिए घर बना के देना या बाकी सुविधाएं देना। तो सरकार इन गरीबों के लिए जो सुविधाएं देना चाहती है, जो लोक कल्याण करना चाहती है, वेलफेयर करना चाहती है, उसके लिए उससे अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कब मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा उसको? जब उसको मिल जाएगा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस, तो उसे केंद्र से पैसा ज़्यादा मिलेगा इस केस में वेलफेयर केयर करने के लिए। तीसरा तर्क उसने जो दिया है बिहार राज्य ने अपना यहाँ पर, कि भैया हमारे यहाँ पर हमने भी कास्ट सर्वे कराया है कुछ दिनों पहले, कास्ट सर्वेक्षण कराया, याद होगा, जाति सर्वेक्षण कराया बिहार ने, और हमने अपने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है। आरक्षण देना है वंचित तबकों को, बैकवर्ड क्लास को, उसके लिए हमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पर उनका कहना है आरक्षण को लागू करने के लिए, आरक्षित पदों को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा संसाधनों की, ज़्यादा रिसोर्स की फॉर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन। तो कास्ट सर्वे के बाद जो आरक्षण दिया गया उसे लागू करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है, जिसके लिए वो मांग कर रही है स्पेशल राज्य का। ठीक है, अब ये बात तो बिहार की बात हो, छोड़ दीजिए साइड में। अब माने क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वो बात करें आपके साथ, वो अपने यूपीएससी में काम आएगा। तो आज से कुछ साल पहले, नॉट कुछ साल पहले, काफी साल पहले, 5वां वित्त आयोग बना था, 5th फाइनेंस कमीशन बना था। जैसे समय तो 15 बन चुके ना अब तक, जब 5वां बना होगा 1969 के आसपास, 5वां फाइनेंस कमीशन जब बना था, तब पहली बार रिकमेंडेशन इसने दी थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए कुछ पिछड़े हुए राज्यों को। इस फाइनेंस कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया, कुछ अर्हताएं, कुछ शर्तें, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए थे इन्होंने यहाँ पर, जिस आधार पर राज्य को दर्जा दिया जाएगा बैकवर्ड क्लास का। पहले 3 राज्यों को दिया गया था उस समय, बाद में 8 राज्य और जोड़ दिए गए। राइट नाउ 11 राज्यों को अब तक है विशेष राज्य का दर्जा है। 300 में जोड़ दिए गए थे और बाद में एक एक करके और जोड़े गए समय के साथ। उत्तराखंड जब बना तो उसको भी जोड़ दिया गया बाद में आकर। तो राइट नाउ 11 स्टेट है। ठीक है, कौन कौन से और क्राइटेरिया क्या, 2 बात जाननी है आपको यहाँ पर। तो कौन कौन से राज्य हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है, आइए क्राइटेरिया बता दूं, क्राइटेरिया क्या क्या है इसके लिए। ये कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, एक बार देख सकते हैं ऐसा क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पहला क्राइटेरिया चाहूँ सुन लीजिए, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट ही रहते हैं। पहला, वो इलाका जो है या तो पहाड़ी हो या दुर्गम इलाका हो, राज्य पहाड़ी राज्य हो या कोई दुर्गम राज्य हो, एक्सेस करना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, तो पहाड़ी हो या दुर्गम राज्य हो। दूसरा, वहां जन घनत्व काफी कम हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व काफी कम हो, या जनजाति जनसंख्या ज्यादा हो, जन घनत्व कम हो या जनजाति जनसंख्या ज्यादा हो। मान लो कि छोटा राज्य त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर है, भले बहुत ज्यादा कम डेंसिटी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, रणनीतिक सीमावर्ती इलाकों में हो, बॉर्डर एरिया में हो, कहीं ना कहीं रणनीतिक सीमावर्ती इलाकों में हो, कहीं बॉर्डर एरिया बना हुआ है वो राज्य, रणनीतिक सीमावर्ती इलाकों में हो। नेक्स्ट, आर्थिक और अवसंरचना पिछड़ापन हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, आर्थिक और चौथा पॉइंट जो आपका है अवसंरचना बैकवर्डनेस हो या पिछड़ापन हो। और 5वां है यहाँ पर, राज्य के वित्त अवहनीय स्थिति में हो, नॉन वायबल फाइनेंस, राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो, ऐसा बोल लीजिए।
राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब इतना टैक्स नहीं आता राज्य के पास, इतना पैसा नहीं आता, खर्चा है उसका, यानी संसाधन कम है उस राज्य के पास, पैसे की कमी है राज्य के पास। तो बिहार इसी आधार पे कह रहा है बिना पैसा भी नहीं है हमारे पास और बैकवर्डनेस भी हमारे यहाँ पर काफ़ी है। बाकी 3 पॉइंट बिहार में नहीं बैठते हैं, तीनों पहले 3 पॉइंट नहीं बैठते हैं। आके नेपाल की सीमा स्ट्रेटेजिक सीमा नहीं है, तो हर राज्य मांग करेगा, फिर तो यूपी भी कहेगा मुझे भी राज्य का दर्जा दीजिए, फिर तो नेपाली सीमा इतनी सच स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाली नहीं है। चीन बॉर्डर होता, पाकिस्तान बॉर्डर होता, म्यांमार बॉर्डर होता, तो बांग्लादेश बॉर्डर होता, शुद्ध भी, लेकिन ये सीमा 3 पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में 2 आधारों पर बिहार मांग करता है दिया जाए, ठीक बात है। और ये भी कहा था उन्होंने किसी भी आधार पर इनमें से कोई भी अगर बैठती है बात तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार मांग करता है इन 2 आधारों पर। लेकिन अभी कौन कौन से 11 राज्य, याद रखिए कौन कौन से 11 राज्य इसमें हमारे शीट में है। राइट नाउ पहले 3 स्टेट आए थे इसके अंदर, जब पहली बार स्टार्ट हुआ था 1969 में ये, तब 5 वित्त आयोग ने कहा था, तो उसमें 3 राज्य आए थे उस समय, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। 3 राज्य आए थे उस समय, बाद में 8 राज्य और जोड़ दिए गए, कुल मिला के 11 हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा तो हट जाएगा अपने आप ही। तो कौन से राज्य, तो 8 तो आपके नॉर्थ ईस्ट के हो गए सीधे सीधे, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा हिमाचल हो गया आपका, 10 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर अब नहीं रह गया है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया तो हटा दीजिए उसको, लेकिन 10 राज्य बचे हैं यहाँ पर। 3 थे, फिर 8 टोटल 11 हो गए थे, और जम्मू कश्मीर हटेगा 10 राज्य बचे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 8 तो नॉर्थ ईस्ट के ही हैं आपके, सिक्किम को मिलाकर, और 2 हो गए उत्तराखंड और हिमाचल, तो 10 राज्य हैं राइट नाउ। पहाड़ी राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, सारी बातें बैठती हैं फिर यहाँ पर। चलिए याद रखिएगा इन राज्यों को फायदा क्या होता है। इन राज्यों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सुना है आपने इसके बारे में, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जहां सेंट्रल और स्टेट का हिस्सा 60, 40, 70, 30 का होता है, वहां 100% या 90% फंडिंग मिलती है। तो अगर कोई स्कीम है, मान लीजिए सेंट्रल स्टेट स्कीम है, कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रायोजित योजना है कोई, अगर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां केंद्र का हिस्सा 60 और राज्य का हिस्सा 40 है सामान्य राज्य के लिए, तो इस केस में इनका हिस्सा होगा 90-10 का। तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलती है। अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री बनाता है तो उसको टैक्स में छूट मिल जाती है, सहायता ज़्यादा मिलती है, गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा मिलता है इनको। यहाँ पर स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं राज्यों को, विशेष पैकेज मिलते रहते हैं राज्यों को। कल शायद हम बात कर रहे थे आर्टिकल 275, पढ़ा था हम लोगों ने कहीं, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग उसको, ट्राइबल PMPBTG के तहत, याद होगा आपको। हमने 1-2 दिन पहले स्कीम पढ़ी थी आपके साथ, PMPBTG स्कीम। मैंने कहा था आर्टिकल 275 के तहत जिन इलाकों में जनजातीय आबादी ज़्यादा होती है उन्हें विशेष अनुदान मिलता है राज्य की, केंद्र की ओर से। स्पेशल ग्रांट फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन वालों को राज्य को मिलता है। तो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है, तो आर्टिकल 275, संविधान के आर्टिकल 275 के तहत उसे ग्रांट मिलती है केंद्र से। तो उसके लिए क्या आबादी क्राइटेरिया फिक्स है, ट्राइबल होना चाहिए यहाँ पर आबादी, और वो अगर विशेष राज्य है तो ज़्यादा फंडिंग मिलती है। तो आर्टिकल 275 के तहत फंडिंग मिलती है उसको, जनजातीय उपयोजना के तहत विशेष पैकेज मिलता है, फंडिंग ज़्यादा मिलती है, स्कीमों को लगा पैसा बहुत ज़्यादा आता है, और इसलिए राज्य मांग करते हैं दिया जाए उनको विशेष राज्य का दर्जा। याद रखिएगा 14th फाइनेंस कमीशन मना कर चुका है कि भविष्य में किसी भी राज्य को ये दर्जा ना दिया जाए। वर्तमान उड़ीसा मांग कर रहा है, झारखंड मांग कर रहा है आपका बिहार मांग कर रहा है, और 2-4 राज्य और आ जाएंगे बैकवर्डनेस की मांग आप दोगे तो किसी को। आंध्रा मांग कर रहा था, इवन आंध्रा की बात से निकली थी बात ये, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन जब बना था तब आंध्रा का विभाजन हुआ था, और आंध्रा मांग कर रहा था कि वो बैकवर्ड हो गया, तेलंगाना का हम भी बैकवर्ड हो गए हैं, दोनों राज्यों को दर्जा दिया जाए विशेष कैटेगरी का। तो यहाँ मना कर दिया, क्योंकि जब आंध्रा का विभाजन हो रहा था ना, जब आंध्रा बड़ा सा था, तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने वादा किया था आंध्रा के लोगों को कि आप जब अलग हो जाएंगे तो आपको विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। तो इस शर्त पे मान गए वो लोग, अलग होने के सहमत हो गए, अलग हो गए। फिर फाइनेंस कमीशन आ गया, उसने कहा नहीं बांटना नहीं किसी को विशेष राज्य का दर्जा। तो बात काफ़ी हुआ था उस समय, अभी काम का नहीं है। क्लियर है। तो 14th कमीशन कह चुका है, फाइनेंस कमीशन, कि भैया भविष्य में किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना दिया जाए।